हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। डीआरडीओ सेप्टेम 11 टीयर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। चाहे आप लोग ने एसटीएबी का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए आपने जो है वो एग्ज़ाम दिया होगा। अब सबसे बड़े जो है वो दो सवाल बने हुए हैं कि सर इसका कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। सर इसका कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा? जब आंसर की भी आ चुकी है तो फाइनल कट ऑफ का जो है वो एक अंदाज़ा मिल जाए तो हम टीयर 2 की एग्ज़ाम में थोड़ी सी जो है एक एनर्जी जो है वो हमारे अंदर आ जाए। और दूसरा सवाल ये है कि सर ये टीयर 2 एग्ज़ाम होगा कब? तो दोनों के बारे में ही आज विचार करेंगे। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे, बट फिर भी आज हम इसका एक सटीक विश्लेषण जो है वो करेंगे कि कितना जो है वो इसका कट ऑफ जो है वो रह सकता है, कितना कट ऑफ जो है वो आपके पास रह सकता है। ठीक है ना? तो कुछ एनालिसिस मैं लेके आया हूं, वो मैंने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लिया, कुछ स्टूडेंट का डेटा हमने कलेक्ट किया। जब उन्होंने एग्जाम दिया तो उनका जो है वो कितना, जब आंसर की आई तो उनका कितना मार्क्स बन रहा था, उसके आधार पर जो है वो तय करेंगे। तो एक मतलब बल्क नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो मैं निकाल के फिर आपके सामने लेके आया हूँ। तो कुछ और पहलुओं पे भी हम जो है वो चर्चा करेंगे और इसका एक सटीक एनालिसिस पे जो है वो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कितना जो है वो इसका ये कट ऑफ रह सकता है। और वो बच्चे जो इस कट ऑफ के आसपास जो है वो लाई करते हैं, क्या उनको तैयारी जो है वो करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने बन रहे हैं। तो टीयर 2 की जो है तैयारी किस तरह से कैसे करें, इसके बारे में आप जो है वो अपनी अभी से जो है वो स्ट्रैटेजी बना लें। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास क्या सर कि हमने जो है वो आपके पास इसका सबसे पहले वैकेंसी के बारे में हम जो है वो बात करते हैं। और ये जो टोटल वैकेंसी थी आपके पास डीआरडीओ सेप्टेम 11 में, डीआरडीओ सेप्टेम 11 में जो है वो आपके पास बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर मैं एसटीएबी की बात करूं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 561 थी और टेक्नीशियन ए में आपके पास 203 वैकेंसी थी। अलग अलग ट्रेड की जो है वो आपके पास बात करें तो 203 वैकेंसी जो है वो आपके पास थी, चाहे वो कोपर ट्रेड हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मशीनिस्ट हो। ठीक है ना? इन ट्रेड्स की जो है टर्नर हो, इन ट्रेड्स की जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, इन ट्रेड्स की आपके पास वैकेंसी थी। और अगर एसटीएबी जो कि जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स थे, जिसकी टोटल 561 वैकेंसी थी, मैकेनिकल की 127 थी, सिविल की 11 थी, इलेक्ट्रिकल की 47 थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 111 थी और आपके पास कंप्यूटर साइंस की 160 वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है ना? चलिए सर, सो ये तो आपके पास हो गया। अब मैंने जब आपके पास क्या हुआ सर, इसका एक डेटा जो है वो हमने लिया। जब आपकी आंसर की आई तो हमने जो है वो आप लोगों से डेटा लिया जिससे हम एक एग्जैक्ट एनालिसिस के तौर पर जो है वो पहुंच पाए। तो उसके लिए जो है वो आपके पास, उसके लिए हम जो है वो आपके पास देखिए, ये जो है वो आपके पास अगर मैं बात करूं तो एक डेटा जो है जिसके निष्कर्ष पर हम जो है वो आपके पास पहुंचे सर। ठीक ना? जिसके आधार पर तो मैंने क्या करा सर, ये बच्चों का जो है वो डेटा था जिसके आधार पर जो है वो हमने ये तय किया कि आपके पास कितने जो है वो मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं सर, कितने मार्क्स जो है वो बच्चों के बन रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया और उसके आधार पर जो है वो हमने एक एनालिसिस जो है वो किया कि कितने जो है वो मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं और कितने जो है वो आपके पास मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके पास बन रहे हैं और इनका पूरा एवरेज जो है वो कितना है सर। ठीक है ना? अच्छा, आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि सर ये जो कोपा ट्रेड, ये जो आपके पास एसटीएबी था, ये 2 शिफ्ट में आपके पास पेपर हुआ, एक जो है, ठीक है ना, और आपके पास बाकी जो है वो टेक्नीशियन ए का पेपर भी हुआ आपके पास। तो ये 2 शिफ्ट में आपके पास पेपर हुआ था। ठीक है ना? और हम जो है वो बात करते हैं एक आफ्टरनून शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में जो है वो ये पेपर हुआ था एसटीएबी का। तो मैंने आपको ये डेटा बताया और ये जो डेटा है वो आपके पास किसका डेटा है सर? एसटीएबी का जो है वो आपके पास डेटा है सर। एसटीएबी का जो है पोस्ट के लिए आपके पास डेटा था। ठीक है ना? चलिए सर, इसके बाद फिर हमने जो है वो क्या करा सर, इसके बाद जो है वो अगर मैं बात करूं तो हमने जो है वो किसका बात करा सर, फिर हमने जो है वो डेटा निकाला और टेक्नीशियन वाले जो स्टूडेंट थे उनका भी जो है वो हमने डेटा निकाला। ठीक है ना? उनसे भी हमने जो है वो लिया कि भैया आपके जो है वो कितने मार्क्स बन रहे हैं और एक अच्छे खासे नंबर में स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके आधार पर हमने जो है वो ये चीज़ें जो है वो फाइनली निकाल के लेके आए हैं सर। ठीक है ना? चलिए सर, तो अगर हम बात करें तो इसका जो मेरे पास एवरेज निकल के आया है, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबका एवरेज मार्क्स अगर मैं निकल के इसमें बताऊं तो आपके पास एक और चीज जो है वो मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, एक और चीज जो है वो मैं आपके पास दिखाना चाहूंगा। चाहे
आपके पास वो मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, ईसी हो, सीएस वाले जो है वो बच्चे हो, तो जब मैं इनका एवरेज निकाल के लेके आया तो ये जो एवरेज हमारे पास आया वो बन रहा था एसटीएबी स्टूडेंट्स के लिए कितना आ रहा था सर, 90 एवरेज बना था। और टेक्नीशियल वाले स्टूडेंट्स का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 82, यस ना, 82। और ये सैंपल साइज एक अच्छा खासा सैंपल साइज से मैं ये एवरेज कैलकुलेट करके लेके आया हूं, मतलब 90 जो है वो आपके पास एवरेज बन रहा है एसटीएबी पोस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये 82 बन रहा है मेरे पास टेक्नीशियन ए ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। इसमें जो हमने डेटा जो है वो निकाला, इसमें अगर हम बात करें एसटीएबी की, अगर मैं बात करूं किसका सर, एसटीएबी का, तो एसटीएबी का हमारे पास 102, भाई आउट ऑफ ये 150 मार्क्स का पेपर था, आपके पास कितने मार्क्स का पेपर था सर, 150 मार्क्स का पेपर था, और 150 मार्क्स में से आपके पास 100 to 135 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे सर, 59 स्टूडेंट्स थे, जो 100 to 59 स्टूडेंट्स थे, 59 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 100 to 135 में बन रहे थे, ठीक है ना, 100 to 135 की रेंज में थे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 90 to 99 में आपके पास लगभग 47 स्टूडेंट्स थे, जो 90 to 99 रेंज में जो है वो इनके मार्क्स आ रहे थे सर, ठीक है ना। फिर हम बात करें 70 to 89 की, अगर हम बात करें तो लगभग 53 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 70 to 89 रेंज में बन रहे थे। और फिर आपके पास लास्ट में 38 to 69 में लगभग 25 स्टूडेंट्स थे सर, लगभग 25 स्टूडेंट्स थे एसटीबी में। और अगर मैं बात करूं आपके पास किसका सर, अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ए के लिए, किसकी बात करूं सर, टेक्नीशियन ए के लिए, तो टेक्नीशियन ए के लिए 100 to 150 मार्क्स में आपके पास 16 स्टूडेंट्स थे, इसमें 90 to 99 रेंज में लगभग 25 स्टूडेंट्स थे, 70 to 89 जो है वो आपके पास 40 स्टूडेंट्स थे, और 30 to 69 में आपके पास 27 स्टूडेंट्स थे, 27 स्टूडेंट्स थे। ये आपके पास रेंज हो गया सर, ये जो है वो रेंज हो गया। मतलब यहां अगर हम बात करें तो 100 से 135 100 प्लस मार्क्स की जो बच्चे बन रहे हैं वो 59 थे, और आपके पास 100 प्लस टेक्नीशियन ए में 16 बच्चे जो है वो आपके पास क्या थे, 100 प्लस मार्क्स में बन रहे थे। और जब मैंने इन सबका एवरेज कैलकुलेट किया तो ये एवरेज जो है वो आपके पास 90 आया, 82 आया। अब देखो जरा ये क्या मार्क्स है सर, ये आपके पास रो मार्क्स हैं, ठीक है ना, ये आपके रो मार्क्स हैं। अब यहाँ जो है वो शिफ्ट, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं तो डिफिकल्टी लेवल हर शिफ्ट का अलग अलग होता है, उसके आधार पर इसमें क्या होगा, आपके पास नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये जो है वो मार्क्स आपके पास क्या होंगे सर, अलग अलग पहुंचेंगे, ठीक है ना। पिछली बार जो है वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर आप देखोगे तो वो किस में थे, 100 के आसपास जो है वो आपके पास 99 कुछ वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, वो मार्क्स नहीं थे, आउट ऑफ 120 नहीं थे, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, ठीक है ना। और मार्क्स और आपका रो मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो और इस बार पेपर आपके पास 150 था सिस। और दूसरा एक और फैक्टर जो है वो इस बार ये रहा कि आपको जो है सेक्शन जो है वो टाइम दे दिया गया कि रीजनिंग के लिए आपको इतनी ही मिनट्स मिली, ठीक है ना, इंग्लिश के लिए आपके पास 20 मिनट से ही आपके पास देखने को मिली, तो आपको जो है वो सेक्शन लॉक देखने को मिला टाइम में, तो एक कंस्टेंट ये हो गया, एक कंस्टेंट आपके पास ये हो गया। तो इस बार जो है वो कट ऑफ आपका थोड़ा सा, हालांकि जो है वो कई पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी जो है वो आपके पास थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें सर कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा आपका पेपर का जो लेवल था उसमें भी बदलाव था। तो पिछली बार के आसपास या पिछली बार के कम से ही जो है वो वैकेंसी आपके पास जो है वो ये मार्क्स जो है वो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर 90 जो है वो इसका एवरेज बन रहा है और 82 इसका एवरेज बन रहा है, तो अगर मैं बात के चलूँ तो इतना तो आपका रो मार्क्स जो है वो आना ही चाहिए सर, इतना रो मार्क्स आपके पास आना ही चाहिए, चाहे आपकी ब्रांच जो है वो, अगर मैं एसटीएबी की बात करूंगा, चाहे आपकी ब्रांच कोई से भी हो, ठीक है ना। अब यहां देखो सर सिविल में कम जो है वो आपके पास वैकेंसी है, तो सर यहां तो ऑब्वियस बात है बस 2-3 मार्क्स का डिफरेंस बनेगा, यस ना। तो अगर मैं बात करूं जनरल का रेंज जो है वो आपके पास, यहां मैकेनिकल में बात करूं तो लगभग आपके पास 90 to 100 के बीच में आपके पास ये मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150। तो यू आर इन व्हाट क्या दी सेफ जोन, और आप जो है वो CBT 2 यानी टियर 2 की तैयारी जो है वो आप लग जाओ। और मैं केवल इसके लिए नहीं बात कर रहा हूं, आपके पास सारी जो है वो आपके पास मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये और टेक्नीशियन ए में अगर आपके पास जो मार्क्स बन रहे हैं वो 80 प्लस और 80 to 90 जो है वो मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो है वो क्या हो सर, तैयारी में जुट जाओ मेरे भाई, तैयारी में जुट जाओ, ठीक है ना। चलिए सर
ये तो अपना डेटा था जो हमने जो है वो बच्चों से लिया था। मैं आपको एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा जो कि ये रैंक गुरुजी का डेटा था। इसमें इन्होंने देखो जरा सर, अगर हम बात करें ये है एसटीए के लिए, तो एसटीए 2 जो है वो शिफ्ट में पेपर हुआ आफ्टरनून और आपके पास इवनिंग शिफ्ट में। आपके पास जो इवनिंग शिफ्ट था इसका एवरेज 72.48 बन रहा था, और आपके पास मॉर्निंग जो इवनिंग आफ्टरनून शिफ्ट का था इसका एवरेज कितने था, 78 बन रहा था। अच्छा खासा सैंपल साइज है, और इसमें एवरेज मार्क्स जो है वो आपके पास कितने बन रहे थे, 75। अपने जो एवरेज मार्क्स है वो आ रहे हैं 90, क्योंकि सैंपल साइज इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा था, ठीक है ना। और मैं अगर बात करूं किसका सर, टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का एवरेज मार्क्स जो है वो इनका कितना बन रहा है सर, 58.78 बन रहा है। अपना जो है वो सैंपल साइज छोटा था, तो अपना जो वो मार्क्स बन रहा है 82 बन रहा था, ठीक है ना। तो आपके पास 70 to 80 अगर आपके पास रेंज है टेक्नीशियन में, यस ना, 80 के आसपास मान के चलो, आप जनरल मार्क्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो यू आर सेफ, ठीक है ना। आप टीयर 2 की तैयारी करो। और अगर मैं बात करूं आपके पास किस में सर, एसटीए बी में, तो एसटीए बी में आपके पास जो है वो मैंने बताया 90 प्लस ±5 करके चलना, ठीक है ना। ±10 भी आप कर सकते हो। इसके आसपास अगर आप जो है वो जा रहे हो तो आप जो है वो क्या हो सर, सेफ हो। मतलब 90 to 100 की रेंज में अगर आप हो एसटीए बी के लिए, तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए एसटीए बी की टीयर 2 एग्जाम की, ठीक है ना। और अगर आप 80 के आसपास हो, 70-80 टेक्नीशियन में हो आप, तो भी आपको जो है वो इस टीयर 2 का पेपर का तैयारी कर देना चाहिए, ठीक है ना। सो ये जो है वो इसका डिटेल एनालिसिस था आपके पास कट ऑफ का। तो माइंड एक सेट कर लेना कि हाँ सर, इसमें अगर मैं आ रहा हूं तो आपके पास क्या होगा सर, मैं तैयारी करनी मेरे को चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सर आपका ये जो टीयर 2 एग्जाम है सितंबर 11 का, वो कब तक हो सकता है, व्हाट इज द प्रपोज डेट। तो अगर मैं बात करूं, देखो जरा सर प्रपोज डेट कि आने वाले समय में दैट मीन्स व्हाट, क्या सर, अभी जो है आपके पास मार्च इज अबाउट टू एंड, अप्रैल हो गया और मई हो गया, और मई और जून में आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्स की जो है वो झड़ी लगी हुई है, क्योंकि एएलपी भी होना है सर, एएलपी का सीबीटी 2 होना है, आरआरबी जेई का सीबीटी 2 होना है, एसएससी जेई का सीबीटी 1 जो है वो एग्जाम मई जून में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो इसी दौरान जो है वो आपके पास लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। डीआरडीओ वैसे भी बहुत अधिक समय जो है वो नहीं देता है, बहुत अधिक समय नहीं देता है। सितंबर 10 की अगर हम बात करें तो देखो, जो सितंबर 10 में आपके पास ये जो टीयर 1 एग्जाम है, ये टीयर 1 एग्जाम कब हुआ था सर, ये टीयर 1 एग्जाम जो है वो 12 नवंबर 2022 को हुआ था, और 12 नवंबर 2022 को फिर टीयर 2 एग्जाम इन्होंने 12 जनवरी 2023 को करा लिया था एसटीए का, ठीक है ना। और इनको पूरा का पूरा जो है वो आपके पास 2 महीने का जो है वो समय मिला, 2 महीने का आपको क्या मिला सर, समय मिला, ठीक है ना। अगर मैं 2 महीने यहां पर मान के चलता हूं, तो टीयर 1 का एग्जाम आपका कब हुआ सर, 23 मार्च को हुआ। तो टीयर 2 का उसी अकॉर्डिंग अगर सेम पैटर्न पे मैं बात करूं, तो आपके पास कितना होगा सर, 23 मार्च है, 23 अप्रैल और 23 मई, यानी आपके पास मई के एंडिंग में जो है वो आपका ये पेपर होने के चांसेस है पूरे पूरे, ठीक है ना। अब मई के एंडिंग में बस ये एक हो सकता है कि आपका हो सकता है इसमें ±10 डेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर एएलपी की एग्जाम डेट और आपके पास जो है वो आरआरबी जेई की एग्जाम डेट जो है वो क्लैश कर जाए, ठीक है ना, तो उस केस में ये ± जो है वो हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल जो है वो एट द एंड ऑफ द मई में ये आपके एग्जाम जो है वो पूरे पूरे होने के चांसेस है। मतलब आप ये मान के चलेगा 15 मई के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, 15 मई के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये इन दो चीजों पे हमने आज डिटेल में बात करी, आपकी बहुत डिमांड थी सर इस पर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी चीजें जो है वो एक डिटेल में आपको आपके सामने रखने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये मेहनत आपको समझ में आई होंगी, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, एंड स्टे अपडेटेड टू दिस चैनल फॉर योर डीआरडीओ सितंबर टीयर 2 क्लासेस। आपको जल्द ही अपडेट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।